हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 2213 पोस्ट बिहार दरोगा का जो पीटी एग्जाम 26 दिसंबर 2021 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 4 प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसका आज सेट नंबर 8 हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 7 तक को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो आप नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला प्रश्न देखिएगा। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि गीतात्मक कविता माई मदर एट 66, देखिए यहाँ पर अंग्रेजी में भी लिखा गया है माई मदर एट 66 किसने लिखी है। फ्रेंड्स, आपको कोशिश करना है 5 से 7 सेकंड के बीच में आप लोग अपना आंसर चुन लीजिएगा। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। ध्यान दीजिएगा, गीतात्मक कविता माई मदर एट 66 को लिखा है कमला दास ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा प्रश्न कि कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस से डाटा प्राप्त करने या किसी परिधीय इकाई, यहाँ देखिए पेरिफेरल यूनिट से डाटा प्राप्त करने के लिए किया गया समय खाली स्थान दिया गया है के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका हो जाएगा एक्सेस टाइम। ध्यान रखेंगे, इसको एक्सेस टाइम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, अंतर्राज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो अंतर्राज्य परिषद जो है यह केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति जो है अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है। पहली बार इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ध्यान रखिएगा। और ये किस समिति के सिफारिश पर जो है, किस समिति के अनुशंसा पर इसका जो है गठन किया गया, तो इसकी स्थापना जो है सरकारीय आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा 1990 में की गई थी। ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 263। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पर अगर आप आए हैं तो नए चीज़ें सीख करके जाएँ। मैं कोशिश करता हूँ कि एक प्रश्न के साथ आपके 2-3 प्रश्न कवर कराते चलूँ। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तब, अन्यथा आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। देखिए, चौथा प्रश्न देखिएगा कि 1992 में ब्राज़ील में आयोजित होगी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। देखिए, यूएनसीईडी का इसका फुल फॉर्म क्या होगा, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको जाना जाता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1992 में आपको याद होगा कि ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था और इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कृषि और आपदा निगरानी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर यानी कि आईआईटी कानपुर ने जो है, यहाँ पर फिर से मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ, कृषि और आपदा निगरानी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा परिकल्पित और विकसित नैनो सैटेलाइट का क्या नाम था, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यह रिमोट सेंसिंग क्यूबसेट उपग्रह है जिसका विकास आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया है और इसका नाम है जुगनू। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इसका नाम है जुगनू। ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, छठा प्रश्न कि गन्ने के पौधे, खाली स्थान दिया गया है, को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक है। तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा सूर्य के प्रकाश। ठीक है, सनलाइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, ठीक है, ध्यान रखेंगे, IAEA फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो देखिए, इसकी स्थापना जो है 1957 में की गई थी। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है, वो ऑस्ट्रिया के वियना शहर में है। जो ऑस्ट्रिया देश है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, उसके वियना शहर में जो है इसका हेड क्वार्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक अलग संकाय के रूप में यहाँ पर देखिएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है जॉन मेनार्ड कीन्स को।
ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये क्या है? तो देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था की एक शाखा है जो यह अध्ययन करता है कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत अवयव, परिवार एवं फर्म विशिष्ट रूप से उन बाजारों की सीमित संसाधनों के आवंटन का निर्णय करते हैं जहां वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी एवं बेची जा सकती हैं। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक जॉन मेनार्ड कीन्स हैं, यहाँ पर अंग्रेजी में भी इनका नाम दिया गया है। उसके बाद देखिएगा, एक ऐसी प्रजाति जो अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद भी नहीं पाई जा सकती, उसे क्या कहा जाता है? उस प्रजाति को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, उसको कहा जाता है विलुप्त। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसको विलुप्त प्रजाति कहा जाता है। और आपको पता होगा, एक संस्था है IUCN, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है फ्रेंड्स, ये जीवों के विभिन्न श्रेणियों की घोषणा रेड डाटा बुक के माध्यम से करती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं IUCN की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1948 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड्स, ये स्विट्जरलैंड के ग्लांड शहर में है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए, और रेड डाटा बुक जो है यही संस्था तैयार करती है। चलिए, जिसमें विलुप्त प्राणियों को रखा जाता है। भारत रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये कौन थे? तो ये थे C राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट्स 2021 में, ये 2021 में है, महिला एकल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो देखिए, महिला एकल प्रतियोगिता का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता और पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले खातों के समूह को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, यानी कि भुगतान शेष। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है? तो फ्रेंड्स, इसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU चिप के नाम से भी जाना जाता है और इसको जो है CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1929 की महामंदी द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 इनमें से किस क्षेत्र में शुरू की हुई थी? तो फ्रेंड्स, ये शुरू हुई थी नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, उत्तरी अमेरिका में। उसके बाद देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक संधि यानी कि सब्सिडरी अलायंस 1798 में, माफ करेंगे, ये 1798 लिखा गया है। 1798 में खाली स्थान दिया गया है, द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। तो सहायक संधि का गठन जो है 1798 में किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। सहायक संधि का जो अगर हम बात करें तो व्यापक प्रयोग जो है वेलेस्ली के द्वारा किया गया था और स्वीकार करने वाले जो राज्य था वो हैदराबाद 1798 में पहला था, दूसरा मैसूर 1799 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? तो ये हो जाएगा जीन रिवॉल्यूशन यानी कि जीन क्रांति। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करता है? बताइए। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम उन प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर के काम करने के तरीके को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम्स को चलाता है। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन जब समाप्त होगा तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ मैं पूरा बुक आपको कंप्लीट करा दूंगा इस प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 4 वाला। देखिए, ब्रोंकाइटिस एक डिजीज है, एक प्रकार का रोग है। इसका कारण क्या है? तो देखिए, ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, इसमें श्वसन नली जो होती है, श्वसन नली वो सूज जाती है। ठीक है, और इसमें बहुत ही बुरी तरह से खांसी आने लगती है, कभी कभी ब्लीडिंग भी होने लगता है मुंह से और नाक से, तो इसको ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। देखिए, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा धूम्रपान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जहाँ ज़्यादा पॉल्यूशन होता है वहाँ ज़्यादा खतरा होता है ब्रोंकाइटिस होने का। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए, कैंसर कोशिकाओं का दूरस्थ भागों में फैलना कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, उसको कहा जाता है रोग विक्षेपण। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? रोग विक्षेपण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा,
और क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में भी लिखा गया है मेसोथियोलियोना मुख्यतः विषाक्तता से होता है। तो ये किस आर्सेनिक की विषाक्तता से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये जो है मेसोथिलियोमा एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर है जो शरीर के अनेक आंतरिक अंगों को ढक करके रखने वाली जो सुरक्षात्मक परत होती है, ठीक है, मेसोथेलियम से उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल संक्रामक है। तो इसमें से जल संक्रामक चुनना है आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से अगर हम बात करते हैं कि जल संक्रामक रोग कौन सी है, तो टाइफाइड हो जाएगा, हैजा हो जाएगा और हेपेटाइटिस ए हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2 और 4। उसके बाद देखिए यहाँ मिलान करना है। देखिए सीसी मक्खी से कौन सा रोग होता है, तो निद्रा रोग होता है। सीसी मक्खी निद्रा रोग। एडिस मच्छर जो है इससे हो जाएगा आपका पीत ज्वर। तो देखिए पीत ज्वर। जलीय घोंघा जो है इससे विल हेर्जिया। तो देखिए कहाँ पर दिएगा, विल हेर्जिया। उसके बाद देखिए सैंड मक्खी से हो जाएगा आपका काला ज्वर। तो ये मिला लीजिएगा, ये राइट आंसर 2, 1, 3, 4 हो जाएगा। 2, 1, 3, 4 देखिए कहाँ पर दिया गया है, 2 माफ करेंगे 2, 1, 3, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि फॉल ऑफ एस्पैरो, यहाँ पर अंग्रेजी में भी लिखा गया द फॉल ऑफ एस्पैरो किसकी आत्मकथा है। तो फ्रेंड्स ये आत्मकथा जो है ये किसकी है, सलीम अली की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सलीम अली को भारत की बर्डमैन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और ये एक भारत के पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है। मौलिक कर्तव्य, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 51A। और किस भाग में है, तो आर्टिकल 4A में है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या जो है 11 है। इसे रूस के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख लीजिएगा कि पेंटिंग माई मदर किसने बनाया है। पेंटिंग माई मदर को जो है अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। तो देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। लद्दाख जो है किसके बीच स्थित है, तो फ्रेंड्स देखिए लद्दाख जो है यह काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच स्थित है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के कौन सा भाग में पंचायती राज जोड़ा गया। तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाग 9। भाग 9 जो है फ्रेंड्स संविधान का जो 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, इसमें संविधान के भाग 9 में पंचायती राज को जोड़ा गया है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय खाली स्थान दिया गया है पर बाध्यकारी हैं। तो भारत के सभी न्यायालयों पे, भारत के क्षेत्र में जितने भी न्यायालय आते हैं सभी में बाध्यकारी हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सभी न्यायालयों में। उसके बाद देखिएगा किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21। देखिए अनुच्छेद 21 के अनुसार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है आर्टिकल 21। और देखिए स्वास्थ्य का जो अधिकार है गरिमा मुक्त जीवन के अधिकार में ही निहित है। तो ये हो जाएगा इस तरह से आर्टिकल 21। क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिएगा धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो आपको याद होगा 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तीनों पिटकों की भाषा पाली है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा भारत के रामसर साइट के राज्यों का कौन सा मेल सही नहीं है। अभी देखिए 4 स्थानों को रामसर साइट घोषित किया गया है। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए थोल गुजरात में है, क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिएगा सुल्तानपुर हरियाणा में है, भिंडवास जो है ये हरियाणा में है, वधावन जो है ये हरियाणा में नहीं है, ये गुजरात में है। ठीक है, तो वधावन जो है ये गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। तो पूछा गया कौन सा मेल सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए स्वतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया बाबूराम को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए पोलैंड में आयोजित विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2021 में भारत ने 8 स्वर्ण पदक सहित कुल कितने पदक जीते थे। तो भारत ने फ्रेंड्स टोटल जो है कितने पदक जीते थे। तो देखिए 8 स्वर्ण पदक जीता था, 2 सिल्वर हो जाएगा और 5 जो होगा वो
कांस्य पदक हो जाएगा। तो 8 और 2 10 और 5 15, यानी कि टोटल 15 पदक भारत ने जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 किस देश में आयोजित किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये संयुक्त रूप से जो है इसका आयोजन किया गया यूएई और ओमान में। जो विजेता टीम रही थी वो इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया रही है, ठीक है, और उप विजेता न्यूजीलैंड रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 35 नंबर है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है। अच्छा, सबसे पहले आप बताइए कि वर्तमान में भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है। देखिए सचिव जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो सचिव नियुक्त किया गया है अपूर्व चंद्र को। कौन सा मगध शासक वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना अम्रपाली के प्यार में पड़ गया था। तो फ्रेंड्स आपने पढ़ा भी होगा, यह है अजातशत्रु। अजातशत्रु का उपनाम भी पूछा जाता है तो कुनिक है, ठीक है। अजातशत्रु का उपनाम क्या है, कुनिक है, ध्यान रखेंगे। तो अजातशत्रु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए किसने मोहम्मद बिन तुगलक की पदवी धारण की और 1325 ईस्वी में दिल्ली का शासक बन गया। तो फ्रेंड्स ये कौन था, तो ये था जुना खां, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये था जुना खां, क्लियर। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान एवं विवादास्पद शासक था। इतिहासकार जो है इसे पागल बादशाह, विरोधी तत्वों के मिश्रण के नाम से भी जानते हैं। इनके बारे में लिखा है कि यह एक पागल की तरह व्यवहार करता था मोहम्मद बिन तुगलक। इसको रक्त पिपासु भी कहा जाता था, यह दूसरों की दुख में उपेक्षा रखता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और इब्ने बतूता इसी के समय भारत आया था 1333 में, ध्यान रखिएगा। हिटलर ने वर्साई की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया था। देखिए जो वर्साई की संधि थी इसको द्वितीय विश्व युद्ध का मूल कारण माना जाता है, क्लियर है। और देखिए वर्साई की संधि जबरदस्ती जर्मनी पर थोपी गई थी। हिटलर ने वर्साई की संधि को 1935 में अस्वीकार कर दिया था, मानने से इनकार कर दिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। ये क्वेश्चन शायद पहले भी मैंने आपको कराया है, उषा मेहता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिएगा वर्साई की संधि मैं बता देता हूँ हुई थी 1919 में, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। और 1935 में हिटलर ने इसे अस्वीकार कर दिया था। देखिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर भी विक्रम साराभाई। उसके बाद देख लीजिएगा, मिलान करना है। देखिए यहाँ पर सूची 1 से सूची 2 को। तो देखिए फ्रेंड्स केशव चंद्र सेन ने जो है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ भारतीय बना लीजिएगा, ब्रह्म समाज दिया गया है केवल। तो भारतीय ब्रह्म समाज, वो ब्रह्म समाज से भी जुड़े हुए थे। उसके बाद देखिएगा कि दयानंद सरस्वती आर्य समाज हो जाएगा। उसके बाद आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज, और सैयद खां जो है सैयद अहमद खां, ये अलीगढ़ आंदोलन जो होगा इससे संबंधित थे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व कब प्राप्त हुआ। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पूर्ण स्वामित्व पूछा गया है। तो पूर्ण स्वामित्व जो है 1772 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। 1764 बहुत लोग कहेंगे, लेकिन 1772 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी के बीच में द्वैध शासन लागू किया और 1772 ईस्वी में बंगाल को सीधे अपने हाथों में ले लिया, ध्यान रखेंगे। देखिए ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल क्या होगी। तो आपको पता है कि ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, फिर द्रव में, फिर गैस में। तो ये हो जाएगा आपका घटती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की। तो नील दर्पण किसने लिखा है, दीनबंधु मित्र ने लिखा है। 1859 में यह प्रकाशित हुआ था। तो दीनबंधु हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य बताइए, मूल कर्तव्य इसमें से आपका क्या हो जाएगा। तो मूल कर्तव्य हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1976 में, मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नांकित में से किसी विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जा सकता है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य विधान परिषद की समाप्ति को, ठीक है। इसको जो है सामान्य प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया। अंगीकृत जो हुआ ये हो गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और पूर्णतः अस्तित्व में आया 26 जनवरी 1950 को। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। देखिए महालनोबिस मॉडल के संबंध में किस पंचवर्षीय योजना के साथ जो है जोड़ा गया। तो इसका संबंध जो है महालनोबिस मॉडल का ये है आपका कौन सी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना।
राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये 1956 से लेकर के 1961 तक इसका कार्यकाल रहा था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का। उसके बाद देखिए भारत में प्रथम बैंक कब स्थापित किया गया। तो भारत का जो पहला बैंक स्थापित किया गया था ये 1770 में पहला बैंक हिंदुस्तान बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1770 में हिंदुस्तान बैंक की स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान बैंक भारत का प्रथम बैंक था। गरीबी उन्मूलन यानी कि पॉवर्टी एबॉलिशन का नारा जो है किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है ये पारित कब हुआ था, तो 1986 में हुआ था। ठीक है, और ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स 24 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद ध्यान रखेंगे 15 मार्च के दिन जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। ठीक है, सबको ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा 1986। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दुनिया की पहली साइटून, यहाँ पर हिंदी में भी लिखा गया है और अंग्रेजी में भी लिखा गया है, पुस्तक किसके जो है पुस्तक का विमोचन जो है ये किया गया, पुस्तक के रूप में किसका विमोचन किया गया है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका हो जाएगा 52 का, ये हो जाएगा बाय बाय कोरोना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए नल कनेक्शन प्रदान करने में जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो फ्रेंड्स ये राज्य है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्था द्वारा वैश्विक हैकाथन पुरस्कार आयोजित किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका हो जाएगा नासा इंक्यूबेटर इनोवेशन प्रोग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि किस राज्य ने ई वाहनों के खरीद पर 100% कर में छूट दी है। तो ये राज्य हो जाएगा आपका तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 56 फ्रेंड्स मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 240। उसके बाद देखिएगा 57 का जो करेक्ट आंसर आएगा, 57 का करेक्ट आंसर आएगा 3.2 फुट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 37/990। तो देखिए ये 990 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उसके बाद देख लीजिएगा 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20:23, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन, 60 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका 3 दिन में। ठीक है, 3 दिन में, देखिए 3 दिन ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस कंपनी ने अपने वल्नरेबिलिटी पुरस्कार कार्यक्रम की 10 साल की सालगिरह मनाने के लिए एक नया बग बाउटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। बग बाउंटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स ये किसने किया है, ये किया है गूगल ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। वित्तीय समावेशन के आकलन हेतु आरबीआई ने किस इंडेक्स की शुरुआत की है। तो फ्रेंड्स ये इंडेक्स है F1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केंद्र सरकार किस राज्य में जैव संसाधन एवं सतत विकास केंद्र स्थापित करेगी। तो फ्रेंड्स ये करेगी किस राज्य में, तो अरुणाचल प्रदेश में। देखिए आज़ाद की शौर्य गाथा प्रदर्शनी जो हाल ही में आयोजित की गई थी किस शहीद के जीवन पर केंद्रित थी। तो देखिए आज़ाद की शौर्य गाथा यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद की। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय जो संस्कृति और संसदीय मामले के जो राज्य मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में जो है इसकी जो है शुरुआत की है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कृषि की शुरुआत संभवतः हुई थी। कृषि की शुरुआत संभवतः 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 7000 ईसा पूर्व के आसपास। निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था। तो श्रीनगर शहर की स्थापना सम्राट अशोक ने किया था और ये बताया जाता है कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया था। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है रज़्मनामा यानी कि युद्धों की पुस्तक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रज़्मनामा का अर्थ क्या होता है, युद्धों की पुस्तक। महाभारत का अनुवाद जो हुआ था उसमें कौन कौन थे, तो उसमें शेख सुल्तान थे, बदाऊनी थे, नकीब खां, ये सब शामिल थे उसमें। उसके बाद देखिए गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था
असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और फ्रेंड्स 5 फरवरी 1922 को जो है चौरा चौरी की जो घटना हुई थी, इसके कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह एकाएक जो है हिंसात्मक हो चुका था। गांधी इरविन जो समझौता था किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है यह हस्ताक्षरित हुआ था 5 मार्च 1931 में। ठीक है, इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौता के द्वारा महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन चले गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? यानी कि वायरस से इसमें से कौन सा रोग नहीं होता है, बताइए। तो देखिए वायरस से जो है इसमें से कौन सा रोग नहीं होता है? तो ये हो जाएगा आपका तपेदिक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तपेदिक क्षय रोग यानी कि टीबी की बात की जा रही है। यह होता है जीवाणु से। जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चेचक, इन्फ्लुएंजा और खसरा ये वायरस से होने वाले रोग हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए इसमें से सत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए राज्य विधानसभा को, यहाँ देखिए राज्यपाल विधानसभा को भंग नहीं कर सकता है, ये गलत दे दिया गया है। राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा देख लीजिएगा, तीसरा है कि विधान परिषद के सभापति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, ये भी गलत दे दिया गया है। केवल संसद ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है, ये जो है फ्रेंड्स पूछा गया है। तो बिल्कुल ये करेक्ट दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 और 4। ठीक है, ध्यान रखेंगे 2 और 4 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 72 है कि विक्षेप बल यानी कि कोरियोलिस फोर्स उत्पन्न होता है। तो देखिए कोरियोलिस फोर्स जो है यह उत्पन्न होता है पृथ्वी के परिभ्रमण से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कोरियोलिस फोर्स यानी कि विक्षेप बल द्वारा उत्तरी गोलार्ध में पवन जो है दाहिने तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। क्लियर है? कोरियोलिस बल का प्रभाव विषुवत रेखा पर शून्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस बल का अधिकतम प्रभाव जो होता है वो ध्रुव पर होता है, पोल पर होता है, जहां पवनों की दिशा में अधिकतम विक्षेप होता है। ध्यान रखिएगा। उसको देखिएगा कि भारत में कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये पाई जाती हैं आपको अरावली में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EFPO में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कितने प्रतिशत ब्याज दर की सिफारिश की है? तो फ्रेंड्स ये किया है 8.5%। उसके बाद 75 नंबर देखिएगा कि नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च द्वारा जारी लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए मध्य प्रदेश को जो है फ्रेंड्स इसमें जो है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि रामायण का इंसाइक्लोपीडिया किसके द्वारा बनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये बनाया गया है अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, अयोध्या शोध संस्थान के द्वारा। तो और इसको लॉन्च किसने किया है? तो आदित्यनाथ योगी जी ने किया है। ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ए रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर पुस्तक के लेखक कौन है? ए रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर के लेखक जो हैं ये हो जाएंगे आपके जितेंद्र गुप्ता। एक मिनट, हाँ ऑप्शन नंबर डी सही है, जितेंद्र गुप्ता। उसके बाद देखिएगा अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ किस साल जो है स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स यह स्थापित किया गया था 1932 में। ठीक है, और 13 सितंबर 1933 को जो है 13 सितंबर 1933 को इसका नाम हरिजन सेवक संघ रख दिया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1932 में। किन्हें अग्रिम कर से भुगतान से छूट प्राप्त है? बताइए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेतनभोगी लोग जिनके पास कारोबार पेशे से लाभ और अभिलाभ की मद से कर देने योग्य कोई आय नहीं है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? देखिए सही नहीं पूछा गया है। देखिए इसमें से सही नहीं पूछा गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यही सही नहीं है, बाकी इसमें सभी जो हैं सही दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय दुर्भिक्ष संस्था 1882 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? तो देखिए ये लॉर्ड लिटन के समय में किया गया था। किसके समय में किया गया था? लॉर्ड लिटन के समय में किया गया था। ठीक है, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता। और देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रेसी आयोग। ठीक है, एस्ट्रेसी आयोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो फ्रेंड्स ये किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि। निम्नलिखित में से कौन से परिभाषिक शब्द आयकर से संबंधित नहीं है? देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करदाता पहचान संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा करदाता पहचान संख्या, यानी कि टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है यह एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो व्यापार करने वालों को लेना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद ये आयकर से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो 1913 में सचिंद्र सान्याल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था, विश्व धर्म पार्लियामेंट, जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, उसका आयोजन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन जो है सितंबर 1893 में हुआ था। ठीक है, शिकागो में, ध्यान रखेंगे सितंबर 1893 में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। भूमध्य रेखा गुजरती है, इसमें से भूमध्य रेखा जो है ये केनिया से गुजरती है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। यह रेखा जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि रिंग ऑफ फायर संबंधित है। तो देखिए रिंग ऑफ फायर जो है यह जो है प्रशांत महासागर क्षेत्र में पाया जाता है। ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्र है यह। तो प्रशांत महासागर भी हो जाएगा, भूकंप भी हो जाएगा और ज्वालामुखी भी हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया, सम्मिलित नहीं पूछा गया है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर इसमें से हो जाएगा जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जब एक संपीड़ित होने वाले तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से अधिक हो जाता है तो वह न्यूट्रॉन तारा में बदल जाता है। यह कौन सी सीमा कहलाती है? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रशेखर सीमा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिएगा। तो देखिए इसमें से आपको मैं बताता हूँ। देखिए इसमें से सही कथन आपको पहचान करने हैं। तो देखिए जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, बिल्कुल सही है। उसके बाद देख लीजिएगा, उसके बाद कहा गया कि मनसबदार आनुवांशिक अधिकारी होते थे, ये गलत है। मनसबदारों के 3 वर्ग थे, बिल्कुल सही है। दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था, ये गलत है। तो देखिए इसमें से सही आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 3। क्लियर है, जात से रैंक और सवार से वेतनमान निर्धारित होता था, ध्यान रखेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। चलिए, और ये जो मनसबदारी प्रथा थी इसको लागू किसने किया था? तो अकबर ने इसको शुरू किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये पावापुरी में स्थित है। इनको निर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ था, मोक्ष प्राप्त कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में। आर्थिक आयोजन है, आर्थिक आयोजन जो है यह समवर्ती सूची का विषय है, ध्यान रखेंगे, यह समवर्ती सूची का विषय है। लाहिड़ी आयोग जुड़ा हुआ है। लाहिड़ी आयोग का संबंध जो है यह किससे है? तो इसका संबंध खाद्य तेलों की संरचना के मूल्य से है। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाहिड़ी आयोग। उसके बाद देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन इसमें से आपको चुन करके बताना है, बताइए। तो देखिए यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आईएमएफ जो है इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम लाया गया था? तो फ्रेंड्स ये लाया गया था सर्वप्रथम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बनारस अधिवेशन 1905 में। ठीक है, बनारस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। उसके बाद देखिए भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड्स इसका स्थापना 1857 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1857 में। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका 1857, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व में सर्वप्रथम खनिज तेल आधुनिक तरह से कहाँ खुदाई की गई थी? तो आधुनिक तरह से यह सबसे पहले यूएसए में खोदा गया था। तो यूएसए हो जाएगा।
दुग्ध के अग्रणी उत्पादक का सही अवरोही क्रम बताना है, यानी कि सबसे बड़ा फिर छोटा इस तरह से बताना है। तो इसमें से भारत हो जाएगा, फिर चाइना हो जाएगा, फिर अमेरिका हो जाएगा, फिर रूस हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया, भारत, चीन, अमेरिका और रूस। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। काला पानी तथा लिम्पियाधुरा जो है नामक स्थान किन दो देशों के मध्य विवादित है? तो ये अभी जो है काला पानी और लिम्पियाधुरा जो विवाद रहा था, ये आपको याद भी होगा, ये भारत और नेपाल के बीच का विवाद रहा था। तो फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।